नमस्कार साथियों, स्वागत है आज का हमारी नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त नमित आज आपको आपकी सेहत से जुड़ी जानकारी देना चाहूंगा। आज आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताना चाह रहा हूं जिनको आप हेल्दी समझकर खाते हैं पर वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, और वो सारी चीजें वेजिटेरियन है। अगर देखा जाए तो इंडिया में 38% लोग वेजिटेरियन है। अगर एग खाने वाले को उसमें वेजिटेरियन अगर हम मान लें, इस लिस्ट में शामिल कर लें, तो 75+ % पहुंच जाते हैं। तो देखा जाए तो 3/4 आबादी हमारी वेजिटेरियन है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी जैसी बीमारी बढ़ती जा रही हैं। क्या इसका सीधा संबंध खाने पीने से है या कारण कुछ और है? देखा जाए तो बहुत सारी रिसर्च और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण हमारा खान पीन है। कुछ लोगों को यह बीमारी जन्मजात भी होती है, मतलब उनके पुरखों से मिली होती है, लेकिन डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण हमारा खान पीन होता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो 11 करोड़ लोग लगभग डायबिटीज से पीड़ित हैं, और 15 से 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं, मतलब उन्हें अभी पता नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। अगर उनकी प्रॉपर जांच हो तो वो डायबिटीज से पीड़ित निकलेंगे। अगर रिसर्चरों का माना जाए तो हिंदुस्तान डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनता जा रहा है। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको खाने पीने से आपको परहेज करना चाहिए, जहां तक हो बचना चाहिए। पर वो चीजें ऐसी हैं जो हमारी आम दिनचर्या में शामिल हैं और हमको बेहद ही नुकसान दे रही हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज है फ्रूट जूस। अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो हम उसको सबसे पहले जूस की पेशकश करते हैं कि इसको जूस पिलाओ तो ये सही हो जाएगा, या कुछ जूस पीने से ताकत आएगी, और ऊपर से वो जूस ताजा फलों का हो तो ज्यादा अच्छा है। पर असल में ऐसा नहीं है। जूस से बेहतर फल होते हैं। अगर आप फल खाएं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अगर कुछ कंडीशन ऐसी है कि अगर मुंह से आप कुछ सॉलिड चीज नहीं ले पा रहे हैं, फल वगैरह नहीं खा पा रहे हैं, तो जूस पी सकते हैं। पर जो जूस बाजार में आते हैं, जो पैकेट बंद जूस हैं, उनमें देखा गया है कि 15 से 25% तक चीनी मिली होती है, और वो चीनी ही हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगर हम बाजार से जूस लाते हैं तो वो तो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है ही। अगर हम जूस घर में निकालते हैं तो कुछ लोग उसमें स्वाद के लिए चीनी मिला लेते हैं, तो वो और भी ज्यादा हानिकारक हो जाता है। दूसरी चीज है दही। दही वैसे तो प्रीबायोटिक बैक्टीरिया का बहुत ही अच्छा सोर्स है, पर अगर हम उसमें चीनी वगैरह मिला देते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। मतलब दही तो हानिकारक नहीं होता, जो उसमें चीनी गई है वो हमारी सेहत को नुकसान देती है। तो हमें दही कभी भी चीनी मिला के नहीं खाना चाहिए। अगर हो सके तो हमें नेचुरल फॉर्म में ही दही लेना चाहिए। और आजकल तो दही की तमाम तरीके की लस्सी आ रही हैं, लोग तमाम फ्लेवर्ड की लस्सियां पीते हैं, ऊपर से दही में क्रीम अलग से डालते हैं, बहुत सारी चीनी डालते हैं, और तमाम तरीके के प्रिजर्वेटिव डालकर लस्सी बनाते हैं। इस कड़ी में अगली चीज है नमकीन या भुजिया वगैरह। आपने देखा होगा कोई घर ऐसा होगा जिसमें नमकीन ना खाई जाती हो या चाय के साथ नमकीन ना ली जाती हो, और हमारे देश के बड़े बड़े सुपरस्टार भी तमाम नमकीनों की ऐड करते हैं। नमकीन अगर घर में बनी हो तब तो एक बार को उसको लेना जो है अच्छा समझ सकते हैं। अगर नमकीन बाजार की है तो आप 100% मान के चलेंगे वो नुकसान ही देगी, क्योंकि बाजार की नमकीन सस्ते पाम ऑयल में तैयार करी जाती है, सस्ता बेसन लगाया जाता है उसमें, और तमाम प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं ताकि लंबे समय तक बनी रहे, और बहुत सारी चीजें उसमें बतौर स्वाद के लिए अलग से मिलाई जाती हैं। आप देखेंगे कि उनके नाम पैकेट के पीछे लिखे हुए होते हैं। नमकीन के साथ साथ बहुत सारी चाट हैं। चाट में कुछ हेल्दी ऑप्शन भी, जैसे आप स्प्राउट मूंग वगैरह ले सकते हैं, उसकी चाट आजकल चलती है, तो वो तो सेहत के लिए थोड़ी सी लाभदायक है। पर जो चाट बाजार में बिक रही है, आलू टिक्की, इस तरीके की चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि उनको बनाने में सस्ते तेलों का इस्तेमाल करा जाता है। तेल ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अगली चीज है फास्ट फूड। आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड बनता जा रहा है। पहले फास्ट फूड बड़े बड़े शहरों में चलता था, लोग अपने बिजी शेड्यूल के चलते फास्ट फूड को लेना कंसीडर करते थे। पर आजकल देखा जाए तो फास्ट फूड छोटे छोटे बच्चों की पसंद बनता जा रहा है। बच्चे बतौर फैशन फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। एक स्टेटस सिंबल माना जाता है कि हम पिज्जा खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी ये फास्ट फूड कंपनियां हैं जो पिज्जा बर्गर बनाती हैं, इनमें देखा जाए तो इनके जो आइटम है वो फ्रोजन स्टेट में रहते हैं। ये अपने आइटम को बनाकर फ्रोजन कर देती हैं और उसके बाद सप्लाई करती हैं अपनी अपनी फ्रेंचाइजी तक। ये आइटम उनकी फ्रेंचाइजी में पहुंचता है, तब डीप फ्राई होता है, और डीप फ्राई भी पाम ऑयल में होता है। तो इसलिए फास्ट फूड में सारे आइटम जितने भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक साबित होते हैं। अगला आइटम है बिस्किट। बिस्किट बनाने वाली कंपनियों ने खुद स्वीकारा है कि मैदा से बना बिस्किट नुकसान देता है, इसलिए उन्होंने होल व्हीट से बना बिस्किट मार्केट में उतारा और तमाम आजू काजू बिस्किट में डालने शुरू करे। पर अगर आप बिस्किट के पैकेट पे पीछे लिखा दिखेंगे तो बिस्किट का बेस आपको मैदा मिलेगा, और काजू की मात्रा 0.% में मिलेगी आपको, 0.5%, 0.7%, इतने में मात्रा मिलेगी आपको। तो जो बिस्किट में मैदा इस्तेमाल हो रहा है, जो चीनी इस्तेमाल हो रही है, और जो पाम ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। और इसी वजह से आजकल की जो जनरेशन वो ज़्यादा बीमार पड़ रही है, क्योंकि दिन में कई बार चाय पीते हैं और उस चाय के साथ ऊपर से चीनी वाला बिस्किट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है डायबिटीज के पेशेंट होते जा रहे हैं। ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में इतना बढ़ गया है कि हम डायबिटीज की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। इस कड़ी में हमारा छठा आइटम है सॉसेज। आजकल सॉसेज का ट्रेंड बहुत चल रहा है, सॉसेज और मायोनीज। आपने देखा होगा कि टमाटो केचप और तमाम तरीके की सॉसेज जैसे चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस,
सोया सॉस, इस तरह की सॉसेज बनाने में बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ों का इस्तेमाल होता है और ऊपर से इनमें चीनी का भी इस्तेमाल होता है। आप पैकेट उठाकर देखेंगे टोमेटो सॉस में 40% लगभग आपको चीनी मिलेगी और सस्ते पाम ऑयल मिलेंगे। और सॉसेज ऐसी चीज़ें, इनमें प्रिजर्वेटिव बहुत सारे इस्तेमाल करे जाते हैं क्योंकि लंबे टाइम तक स्टोर करनी होती है, तो इनमें तमाम प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करे जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद ही घातक साबित हो सकते हैं। और मायोनीज वगैरह में तो सस्ता पाम ऑयल इस्तेमाल करा जाता है और बेहद ही सस्ती मायोनीज मार्केट में आई हुई हैं जो लोग अपना ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इन मायोनीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये हमारी सेहत के लिए बेहद ही घातक साबित हो सकती हैं। इस कड़ी में अगला नंबर है कोल्ड ड्रिंक्स का। आजकल लोग गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स पीना ज़्यादा प्रीफर करते हैं और एक फैशन समझते हैं इसको। और कोल्ड ड्रिंक में भी आजकल जो है एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा चलन में है। छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, जबकि उस पर लिखा होता है कि 18 साल से कम के बच्चे को ये ड्रिंक नहीं पीनी है। इसमें इतना कैफीन होता है कि वो उस बच्चे को नुकसान दे सकता है, लेकिन फिर भी ना तो उनके माँ बाप रोकते हैं उनको और ना ही उन बच्चों को कोई बताने वाला है कि आपको ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। बच्चे उस ड्रिंक को फैशन समझकर पीते हैं। मैंने कई जगह देखा है 3-4 बच्चे इकट्ठे हुए, उन्होंने हाथ में वो लाल रंग की कोल्ड ड्रिंक पकड़ लगी है और उसको जो है अपना स्टेटस सिंबल बनाकर पी रहे हैं। तो ये उन बच्चों के माता पिता को भी देखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को इसके नुकसान बताने चाहिए, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कैफीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब उसकी लत लग जाती है। अगर एक बार आपने कैफीन कंज्यूम करना शुरू कर दिया तब वो आपको अपना लती बना लेगा, मतलब आपको वो लेना ही लेना होगा। कैफीन भी एक तरीके का नशा है, वो भी वो आपको अपना शिकार बनाता है। और कैफीन के भी वही नुकसान है जो अन्य किसी नशे के होते हैं अगर आप उसे एक्सेसिव डोज में ले रहे हैं तो। इस कड़ी में अगला नंबर है होल ग्रेन्स का। आजकल देखा होगा आपने, हर कोई व्यक्ति गेहूं चावल ही खाता है और गेहूं चावल में भी हम गेहूं की रोटियां ज़्यादा खा रहे हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि गेहूं डायबिटीज का सबसे बड़ा सोर्स है। कई साइंटिस्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि डायबिटीज का कारण ही गेहूं है। तो लोग बाग आजकल देखा होगा आपने, रोटियां ज़्यादा खाते हैं, उसके साथ सब्जियां खाना बहुत कम कर दिया है। जबकि पहले टाइम पे लोग बाग सब्जियां ज़्यादा खाते थे और रोटियां कम खाते थे, और रोटियां भी खाते थे तो उसमें बहुत सारे अनाज शामिल होते थे, ज्वार, बाजरा, चना, इन तरह की रोटियां खाते थे। आजकल आदमी सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहा है क्योंकि ये सारे अनाज से विलुप्त हो चुके हैं। अब लोग बाग इन्हें ना तो उगाना चाहते हैं ना ही खाना चाहते हैं। तो लोगों को अपने खाने में थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। आज आपने गेहूं की रोटी खाई है, कल आपको बाजरे की रोटी खानी चाहिए, परसों आपको किसी दूसरे मोटे अनाज की रोटी खानी चाहिए। आपने देखा होगा कि माननीय मोदी जी ने भी मोटे अनाजों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। उन्होंने बाजरा, कोदो, इस तरह के अनाजों को बहुत ज़्यादा चलन में लाने के लिए कहा, पर लोगों ने उनकी बात सुनी नहीं। फिर भी आजकल हम गेहूं पे ही अटके हुए हैं। तो गेहूं जो है सिंपल कार्ब कैरी करता है, मतलब सिंपल कार्ब जो हमारी बॉडी में जाते ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। और जब बॉडी में खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है तो वो एक इंसुलिन स्पाइक लाता है। जब इंसुलिन स्पाइक आता है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हम डायबिटीज़ के पेशेंट होने लगते हैं। और एक बार डायबिटीज़ के पेशेंट हुए नहीं कि फिर ज़िंदगी भर आपको डायबिटीज़ की दवाई खानी है और मीठे से परहेज करना है, तो वो भी क्या आपकी लाइफ होगी। तो इसलिए आप अपने खाने में सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आप कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना फैट ले रहे हैं, कितने उसमें एसेंशियल मिनरल्स हैं और कितने विटामिन हैं। तो इसलिए सब चीज़ों का तालमेल बिठाते हुए उन चीज़ों को खाना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें खाने में आपको महंगी ही पड़ें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप सस्ती चीज़ों को लेकर भी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। हरी सब्जियां इतनी महंगी भी नहीं है उन्हें अफोर्ड ना कर सकें। तो खाने में आप सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, अनाज का कम इस्तेमाल करें, तो देखेंगे कि आपकी सेहत में बहुत बड़ा सुधार आएगा और आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। इस कड़ी में हमारा अगला और लास्ट ऑप्शन है कन्फेक्शनरी आइटम। आजकल छोटे बच्चों को गिफ्ट में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो है चॉकलेट या टॉफ़ी। बच्चा अगर थोड़ा अच्छा काम कर ले तो बेटे आपको टॉफ़ी दी जाएगी, आपको चॉकलेट दी जाएगी। माँ बाप बतौर ऑप्शन क्या देते हैं? चॉकलेट या टॉफ़ी। चॉकलेट या टॉफ़ी ऐसी है कि आप अपने बच्चे को शुगर एडिक्ट बना रहे हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो मीठे के अलावा किसी दूसरी चीज़ को पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनका टंग रिसेट ऐसा हो जाता है कि उनको सिर्फ मीठा ही पसंद आता है। जब तक वो मीठा नहीं खाएंगे तब तक उन्हें दूसरी चीज़ पसंद नहीं आएगी। उन्हें हर खाने में मीठा ही ऑप्शन चाहिए। अगर खाना खाएंगे तब मीठा खाएंगे, कोई दूसरी चीज़ खाएंगे तब मीठी खाएंगे। उसमें चॉकलेट है, टॉफ़ी है, आइसक्रीम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेस्ट्री वगैरह है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चे को ऐसे ऑप्शन से बचाएं ताकि आपका बच्चा आगे जाके डायबिटिक या हाइपरटेंशन का पेशेंट ना बन जाए। अधिकतर देखने में आया जो बच्चे अपने बचपन में ज़्यादा मीठा कंज्यूम करते हैं वो 30 के आसपास डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। अब जब एक बार आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए तो समझो आपके अंदर बीमारियों का घर हो गया, क्योंकि ये सब मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, तो इसलिए बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाता है। तो समय रहते अपने बच्चों को जागरूक करें, उन्हें खाने के अन्य ऑप्शंस के बारे में बताएं और उनके भविष्य को बेहतर बनाएं, क्योंकि अच्छा खाना ही आपकी सेहत का आधार है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपके पास दुनिया भर का धन है। अगर आप सेहत से परेशान हैं तो दुनिया भर का धन भी आपको खुशी नहीं दे सकता, आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। पहले बुजुर्गों की कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया।
तो उन्होंने भी माया को दूसरा सुख कहा है, पहला सुख सेहत को ही कहा है। तो इसलिए आप खाने में हमेशा अच्छा खाएं और संतुलित खाएं। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।